जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय हम सभी हनुमान भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे उन संदेशों की जो बताते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी आपसे नाराज है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं तो वही बजरंगबली क्यों कहते हैं? कभी कभी अपने भक्तों को संकटों से नहीं बचाते, क्या कारण है पता है आपको? कि उसकी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे जीवन में मुश्किलें खत्म नहीं होती है। इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि हनुमान जी की नाराजगी के पीछे क्या कारण होते हैं, वह क्या संकेत देते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है मेरे प्रिय, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम उन संदेशों की बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि हनुमान जी सबसे दुष्ट है। ये संकेत हमारे जीवन में कई हिस्सों में दिखाई देते हैं और अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एक लगातार दुर्लभ और असफलता का काम। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और उसके नियमित पूजा करते हैं लेकिन फिर भी उसके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, अगर दुर्लभ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और आपको एक के बाद एक असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये हनुमान जी की ओर से एक संकेत है जो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आपकी गलतियां के कारण आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। इस संदेश को ऐसे समझे कि जब कोई पिता अपने बच्चों की गलतियां से नाराज होता है तो वो अपने सबक को सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। हनुमान जी भी ठीक उसी तरह आपको आपकी गलतियां का एहसास करा रहे हैंगे। पूजा के बार बार रुकावट आना, अगर आप हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ या राम नाम का जाप कर रहे हैं और आपकी पूजा बार बार खंडित हो रही है, जैसे पूजा का दीपक अचानक बुझ जाए या फिर राम नाम का जाप करते समय माला टूट जाए, तो ये सामान्य बात नहीं है। ये इस बात का इशारा करती है कि आपके कर्मों से हनुमान जी आपसे असंतुष्ट है और आपको किसी बड़ी गलती के लिए चेतावनी दे रहे हैं। यह एक तरह के उनका मौन विरोध है जो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए है। 3 वाक्य है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना। जब हनुमान जी की कृपा किसी घर से हट जाती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। घर में बेहतर कलश, लड़ाई और दरिद्रता का वास होने लगता है। अगर आपके घर में बिना किसी कारण के अशांति बनी रहती है तो ये भी हनुमान जी की नाराजगी का एक बड़ा संदेश हो सकता है। ये दर्शाता है कि आपकी भक्ति में कमी आ रही है। क्या आप अनजाने में ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी कृपा को रोक रहे हैं? 4 सपनों में आपका दीवाना। सपने हमारे संवेदना का एक हिस्सा होते हैं और इसके माध्यम से हनुमान जी हमें चेतावनी देते हैं। अगर आपको सामने में क्रोधित वाहन दिखे या कई सारे वाहन आपके आसपास उछल कर कूद जाए तो समझ जाना इसका मतलब है कि आप पर उनका क्रोध बढ़ रहा है। अगर आपने में से कोई वाहन आपको काट देता है, ये तो एक गंभीर चेतावनी है कि आपको तुरंत अपनी गलती सुधारनी चाहिए। ये संदेश बताता है कि आप किसी ऐसी गलती की तरह बढ़ रहे हैं जिसका परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। 5 वास्तविक जीवन में वानरों का व्यवहार सिर्फ अपने सपनों से नहीं बल्कि असल जीवन में भी वानरों का व्यवहार संदेश दे जा रहा है। अगर आपके घर में आसपास वानर आकर आपका नुकसान कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं तो ये भी एक संदेश हो सकता है कि बजरंगबली आपसे दुष्ट है। जब प्रकृति और उससे जुड़े जीव जंतु आपके प्रति अचानक आक्रामक हो जाए तो ये दैवीय शक्ति की नाराजगी का एक अध्यय परिणाम है। जो सपनों में हनुमान जी का उदास का क्रोधित रूप दिखना, अगर आप अपने हनुमान जी की प्रतिमा को क्रोधित उदास देखते हैं तो इसका मतलब है कि बजरंगबली आपसे नाराज है। अगर आप सपनों में सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और वो
आपकी किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी गलतियां के कारण वो आपसे उदासीन हो गए हैं। ये सबसे बड़ा और गंभीर संकेत है कि वो आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हनुमान जी अपने भक्तों से क्यों रूठे होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन उससे नाराजगी मोल लेना बहुत ही खतरनाक है। एक वास्तविक और ब्रह्मचार्य का पालन करना। हनुमान जी पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है। वो अपने भक्तों से भी वास्तविक जीवन की उम्मीद रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को हनुमान जी का भक्त कहता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन फिर भी शराब, मांसाहारी या अन्य नशीले वस्तुओं का सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति से हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसका भक्त अंधविश्वास के मार्ग से भटक रहा है। हनुमान जी का भक्ति का सीधा मार्ग है, उनकी राह पर चलो मेरे प्रिय